उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नतीजों पर योगी ने मीटिंग की है और मंत्रियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की है। सहयोगी दलों के मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद नहीं रहे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज, मंत्रियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद नहीं रहे। तो ये बड़ी जानकारी जिसमें डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में कई फैसले लिए, साथ ही मंत्रियों को कई निर्देश दिए हैं। 10 जून से सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे, ये बात उन्होंने रखी है। योगी ने अगले 3 महीने का एजेंडा दिया है और खाली पड़े सरकारी पदों का ब्यौरा मांगा गया है। और खाली पड़े हुए पदों को लेकर उन्होंने 2 दिन पहले भी अपना स्टेटमेंट दिया था, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। इधर मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में मीटिंग करेंगे, ये बात भी कही गई है योगी के जरिए। और सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, ये बात उन्होंने अपनी इस बैठक में शामिल की है। सीएम की समीक्षा बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से संवाददाता ने हमारे बात की है। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने अभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उसी बैठक से बाहर निकले। दया जी, क्या बैठक का एजेंडा क्या था? 3 महीने के बाद, चुनाव के बाद ये बैठक हुई, तो लंबे समय के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद ये बैठक हुई। सभी विभागीय कार्यों को भी समीक्षा थी। बहुत सारी उस समय बजट के बाद जो पैसे निर्गत किए गए थे उसकी भी एक समीक्षा, चुनावी हार जीत की भी समीक्षा हुई। स्वाभाविक रूप से चुनाव के बाद हम लोग बैठे थे तो सभी मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र और जो अपना उनका अनुभव है उसका उन्होंने शेयर किया। तो क्या अनुभव में 2-3 खास बातें जी, किस वजह से हार हुई, कुछ बताएंगे आप? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूं कि जो अफवाह फैलाई गई, जो कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो इन लोगों ने किया, ये लोग खुद प्रचार में नहीं थे, कहीं दिखते नहीं थे। ये खुद आशा नहीं किए थे कि जो है कि हमको इतनी सीटें मिलने वाली है। कह रहे हैं कि ना सरकारी नौकरी देने का अभियान शुरू करेंगे, जो पद भरे जाएंगे खाली जो है। अरे कौन से भाई, 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी माननीय योगी जी के राज्य में मिला है लोगों को। इतनी नौकरी कभी किसी की सरकार में मिली है? और ईमानदारी से मिली है। जो योग्य था उसके घर तक नौकरी गई। पहले की नौकरी लोग कोई जाति विशेष को, क्षेत्र विशेष को, वो भी जो ज़्यादा ऊंची दाम देगा उसको। अब इससे ज़्यादा पारदर्शी कभी नहीं हो सकता है। ये केवल भ्रामक प्रचार जो उन लोगों ने किया, जो कि संविधान बदल देंगे, ये इसका असर केवल दिखा। और हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर से भी बात की। मेरे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर। आज योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी मंत्रियों की। 2 डिप्टी सीएम यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही ब्रजेश पाठक भी मीटिंग में नहीं थे। हम राजभर से जानेंगे कि बैठक में क्या क्या हुआ, मतलब एजेंडा क्या था बैठक का? बैठक का एजेंडा 3 महीने जो लगातार चुनाव में सभी मंत्रीगण थे जी, तो आगे विभाग को बेहतर कैसे किया जाए उसी पर गतिशील बनाने के लिए, काम को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए सुझाव उनका था, और कोई बात नहीं। इस बैठक में इस चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी, उसके इलाज का, उस पर भी कोई चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चुनाव चर्चा पर कोई चर्चा नहीं। एक चीज़ जो कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी, पेपर लीक, ये सब मुद्दे थे, तो क्या सरकारी नौकरियां भरी जाए, उसको लेकर के आपस में कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं। क्या मानना है आपको, क्या लगता है? कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं।